बिहार की राजनीति में फिर से बड़ा उलटफेर हुआ है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने शानदार जीत दर्ज करते हुए भाजपा के मजबूत गढ़ में सेंध लगा दी है। 32 राउंड की मतगणना के बाद प्रशांत किशोर को 63,946 वोट मिले, जबकि भाजपा के नीरज सिन्हा को 44,700 वोट मिले और राजद की रेखा कुमारी को 14,241 वोट मिले। इस तरह प्रशांत किशोर ने करीब 19,000 वोटों के बड़े अंतर से जीत हासिल की। 30 जुलाई को हुए इस उपचुनाव में करीब 35% मतदान हुआ था। आपको बता दें कि मतगणना की शुरुआत से ही प्रशांत किशोर लगातार बढ़त बनाए रहे और अंतिम राउंड तक उनकी बढ़त बरकरार रही। यह जीत इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि बांकीपुर लंबे समय से भाजपा का मजबूत गढ़ माना जाता रहा है। इसके बाद प्रशांत किशोर ने कहा कि सिर्फ विधायक बनने का चुनाव नहीं था, बल्कि बिहार की जनता ने भाजपा और एनडीए के नेतृत्व पर अपना फैसला सुनाया है। अपने सभी प्रतिद्वंदियों को बधाई देते हुए कहा कि लोकतंत्र में हार जीत होती रहती है, जनता ने बदलाव का स्पष्ट संदेश दिया है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी लोकतांत्रिक परंपरा निभाते हुए प्रशांत किशोर को जीत की बधाई दी और कहा कि जनता के फैसले का सम्मान किया जाना चाहिए। बांकीपुर उपचुनाव का यह परिणाम अब बिहार की राजनीति में नई बहस छेड़ चुका है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह जीत सिर्फ जन स्वराज पार्टी के लिए बड़ा मनोबल बढ़ाने वाली साबित हो सकती है और आने वाले विधानसभा चुनाव पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। बांकीपुर की जनता की जीत है और जैसा कि चुनाव प्रचार के दौरान हम लोगों ने जो बात रखी थी, ये विधायक बनाने का चुनाव नहीं है, ये भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये संदेश देने का एक प्रयास है बिहार की जनता के द्वारा कि बिहार में किसी अच्छे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाइए। आपको जनता ने 202 विधायक जिताए हैं, किसी अपराधी, किसी गलत चाल चरित्र चेहरा वाले व्यक्ति को बिहार का नेतृत्व मत दीजिए, अच्छे आदमी को बनाइए ताकि बिहार में भी शिक्षा हो, बिहार में भी बच्चों के लिए रोजगार हो, बिहार के बच्चों को भी बाहर मजदूरी करने न जाना पड़े। ये संदेश बांकीपुर के लोगों ने दिया है। बाकी विधायक जीतना हारना ये तो राजनीति है, चलता रहता है। जिन लोगों ने मत दिया उनका धन्यवाद कर रहे हैं, जिन्होंने मत नहीं दिया है उनको यही कहेंगे कि आपसे आपका विश्वास जीतने के लिए और मेहनत और प्रयास करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार को अच्छा नेतृत्व मिलना चाहिए, बिहार सुधरना चाहिए और लोकसभा से पहले मोदी जी को, भाजपा को, अमित शाह जी को ये देखना चाहिए कि बिहार में कैसे बेहतरी हो, बिहार में बच्चों को रोजगार कैसे हो, पलायन कैसे बंद हो। एकमात्र यही उद्देश्य है। हम लोग को विधायक बन के ठेका पट्टा नहीं करना है, एक और एकमात्र उद्देश्य है, चाहते हैं कि बिहार में बेहतरी हो। बिहार में भी सिर्फ 5 किलो अनाज के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट न मांगा जाए। अगर 25 MP गुजरात से जीत कर गए हैं, प्रधानमंत्री बनाने में मोदी जी को गुजरात के लोगों ने योगदान किया है, तो बिहार के भी 13 करोड़ लोगों ने आंख बंद करके मोदी जी को वोट दिया है। तो जितनी चिंता उनको गुजरात की है, उतनी थोड़ी चिंता उनको बिहार की भी करनी चाहिए। बिहार के जो 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे बाहर मजदूरी कर रहे हैं, उनकी चिंता होनी चाहिए। बिहार के लिए कोई एक स्पेशल प्रोग्राम बनाना चाहिए ताकि बिहार से पलायन बंद हो। कोई भी बच्चा यहाँ से 10-15 हजार रुपए के लिए अपने घर, परिवार, समाज को छोड़कर उसको गुजरात, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, कोयम्बटूर, तमिलनाडु, कर्नाटक न जाना पड़े। इसी उद्देश्य को लेकर हम लोग यहाँ आए हैं और आज की जीत उसी बात को फिर से मजबूत करने के लिए है कि एनडीए को, भाजपा को लोगों ने जिताया है। अब भाजपा के नेतृत्व की ये जिम्मेवारी है कि किसी ऐसे व्यक्ति को बिहार का मुख्यमंत्री बनाए जो कि बिहार में रोजगार लाए, बिहार में शिक्षा की स्थिति को सुधारे, भ्रष्टाचार कम हो और सबसे बढ़कर पलायन बंद हो। ये सीधा सीधा मैसेज है। 30 बरस का जो गढ़ है वो सिर्फ 30 दिनों में ढह गया। वो सिर्फ इसलिए ढहा है कि बिहार के लोग भी चाहते हैं कि अब 4 किलो 5 किलो अनाज और जाति से ऊपर उठकर हम लोग के बच्चों के पढ़ाई, रोजगार के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार काम करे। अगर वो काम नहीं करेंगे तो आगे चुनाव के परिणाम उनको ऐसे ही देखने को मिलेंगे।